सभी के लिए मंगल कामना के साथ मैं कृष्ण गोपाल पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज का विषय है विक्रम संवत 2081 कब से शुरू होगा, यानी हिंदू नववर्ष 2081 कब से शुरू होगा। विक्रम संवत 2081 का शुभारंभ 9 अप्रैल 2024 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा मंगलवार से होगा। विक्रम संवत 2081 कालयुक्त नामक संवत्सर के नाम से जाना जाएगा। कालयुक्त नामक संवत्सर में शासकों में आपसी मतभेद, प्रतिद्वंदिता तथा एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। वर्षा व अनाज की दृष्टि से ये वर्ष मध्यम रहेगा। हालांकि देश के कुछ क्षेत्रों में वर्षा अधिक व कुछ क्षेत्रों में कम होगी। खाद्यान्न एवं वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से आमजन पीड़ित होगा। कुछ देश अपना प्रभुत्व दिखाने की होड़ में सीमा का अतिक्रमण करके युद्ध आदि का प्रयास करेंगे। भारत के कुछ राज्यों में राजनीतिक संकट बढ़ने से अस्थिरता रहेगी। अन्न उत्पादन अधिक होगा, किंतु विभिन्न प्रकार के रोग भी फैलेंगे। विक्रम संवत 2081 में 10 अधिकारी और उनका शुभाशुभ फल इस प्रकार है। राजा, इस वर्ष का राजा मंगल है, अतः अग्निकांड आदि से जन धन की हानि होगी। चोरी, ठगी आदि की घटनाएं बढ़ेंगी। शासकों में परस्पर वैमनस्य से वातावरण क्षुब्ध रहेगा। रोग और विक्षोभ से प्रजा दुखी रहेगी। मंत्री, इस वर्ष का मंत्री शनि है, अतः शासकों की भावना विकृत होने के साथ प्रजा में उद्दंडता बढ़ेगी। अन्न आदि के भाव तेज रहेंगे एवं उपद्रव में वृद्धि होगी। सस्येश यानी खरीफ की फसलों का स्वामी, इस वर्ष खरीफ की फसलों का स्वामी मंगल है, अतः खरीफ की फसल का उत्पादन मध्यम होगा। जौ, गेहूँ, चावल आदि के भाव तेज रहेंगे। धान्येश यानी रवि की फसलों का स्वामी, इस वर्ष धान्येश सूर्य है, अतः शीत ऋतु की फसल का नुकसान होगा, तथापि अन्न आदि का भाव समयोचित रहेगा। दुग्ध उत्पादन में कमी आएगी। मेघेश यानी वर्षा का स्वामी, इस वर्ष मेघेश शुक्र है, अतः अच्छी वर्षा की संभावना है। वृक्षों, बेलों में फल फूल अधिक लगेंगे। समृद्धि बढ़ेगी। लोगों में प्रसन्नता का भाव रहेगा। रसेश यानी रस पदार्थों का स्वामी, इस वर्ष रसेश गुरु है, अतः रस पदार्थ तथा धान्य का उत्पादन अधिक रहेगा। घास, तृण, फल, फूलदार आदि वृक्षों में अच्छी पैदावार होगी। गुड़, शक्कर, घी, तेल आदि पदार्थों के भाव तेज रहेंगे। नीरशेष यानी धातु, वस्त्र आदि का स्वामी, इस वर्ष नीरशेष मंगल है, अतः तांबा, चंदन, माणिक्य, मोती आदि रत्नों के मूल्य में वृद्धि होगी। गेहूँ, गुड़, मसूर, सरसों आदि की खपत ज़्यादा बढ़ेगी। मशीनरी के सामान में भी तेजी होगी। फलेश, संपूर्ण फलों का स्वामी, इस वर्ष फलेश शुक्र है, अतः कृषि की पैदावार बढ़ेगी। वृक्षों व बेलों पर प्रचुर मात्रा में फल लगेंगे। धनेश अर्थात धन एवं कोष का स्वामी, इस वर्ष धनेश चंद्रमा है, अतः व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। देश की आर्थिक स्थिति सुधरेगी। विदेशों में व्यापारिक समझौते होंगे। यातायात के साधनों का विस्तार होगा। दुर्गेश अर्थात रक्षा एवं सेना का स्वामी, इस वर्ष दुर्गेश शुक्र है, अतः रक्षा व सुरक्षा व्यवस्था ठीक रहेगी। रक्षा के लिए उपयोगी सामग्री का उत्पादन बढ़ेगा। अन्य विचारणीय बिंदु,
रोहिणी का निवास। इस वर्ष रोहिणी का निवास तट पर रहेगा, अतः समय अनुकूल वर्षा की संभावना है। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन अच्छा होगा। समय का निवास। इस वर्ष समय का निवास धोबी के घर है, अतः अच्छी वर्षा होगी। अनाज, सब्जियों आदि का उत्पादन अच्छा होगा। संवत यानी समय का वाहन। इस वर्ष समय का वाहन वृषभ है। नेताओं में वाक्पटुता एवं झूठे वादे करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। पर्यावरण असंतुलित होने से ऋतुओं में असामान्य परिवर्तन दिखाई देगा। कहीं अतिवृष्टि होगी। प्राकृतिक प्रकोप से जनधन की हानि होगी। वर्षा आदि का विश्वमान। वर्षा आदि विश्व का कुल मान 20 विश्वा होता है। जिस पदार्थ का विश्वा जितना अधिक होगा, उस पदार्थ का उत्पादन भी उतना ही अधिक होगा। इस वर्ष वर्षा 5 विश्वा है। धान्य 11 विश्वा है। तृण 5 विश्वा है। शीत 13 विश्वा है। वायु 13 विश्वा है। उत्साह 11 विश्वा है। पाप 7 विश्वा है। पुण्य 7 विश्वा है। व्याधि 7 विश्वा है। मृत्यु 9 विश्वा है। आचार 5 विश्वा है। अनाचार 11 विश्वा रहेगा। इस विवरण के आधार पर विक्रम संवत 2081 का फल औसत से अधिक अच्छा रहेगा। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं।